आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. Today we are going to start mathematics of class 9. Unit number 1 matrices and determinant. आज हम लोग इस यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्ट में कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, तो पहले हम लोग वो टाइप्स डिस्कस करते हैं और उन्हीं टाइप्स के साथ मैं आप लोगों के जो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको साथ साथ ही सॉल्व करा दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। ओके, सो हम चलते हैं पहली टाइप की तरफ, वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ वन रो, यानी जिस मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है b इज़ इक्वल्स टू 2 - 1 7। ये आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, आपके क्वेश्चन में से मैंने ली है b इज़ इक्वल्स टू 2 3 4। ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और है, इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाता है 3 10 -1, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये रो मैट्रिक्स की हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, जैसे आपके पास इन तीन एग्जांपल्स में है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, एक उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 0 1, ये हमारे पास 1 कॉलम है, ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये 4 0 6। फिर एक और हमारे पास आ जाती है 5 0 7, मतलब जिनमें एक कॉलम है हम उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख लें, इस मैट्रिक्स का 3 रोज़ हैं, ठीक है, और इसके 2 कॉलम्स हैं। 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स। अब आप देखें तो इस मैट्रिक्स के हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है गिवन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं 1 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं 1 2, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है 2/2। जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल आप देख लें। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। हम उसको ज़ीरो भी कहते हैं और नल भी कहते हैं। नल का मतलब कि उसमें कुछ भी ना हो या ज़ीरो हो, ठीक है। और मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। जैसे आप देखें यहाँ पे इसमें सारी एंट्री ज़ीरो हैं। इस तरह अगर हमारे पास कोई इस तरह से भी आ जाए, ये भी नल मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास कोई इस तरह से आ जाए, ये भी नल मैट्रिक्स है। मतलब हर वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो होती हैं उसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग एक मैट्रिक्स हमारे पास है उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ट्रांसपोज। जैसे अगर हमने एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए और उसके ऊपर ये टी लिखा होता है, ठीक है, ट्रांसपोज के लिए। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इस डेफिनेशन यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ वो आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 0 1 -2। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम कैसे लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू
ये आपको इस तरह से कॉलम में शो हो रहा है, अब हम इसको कर देंगे रो में, ठीक है, इस तरह से। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल ले लें। जैसे अब हमारे पास एक रो में आ गया है, ठीक हो गया। जब हम इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, कॉलम में। मज़ीद देख लेते हैं। हमारे पास अब एक ये मैट्रिक्स है सी, अब इस सी का जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे ना तो हमारे पास कैसे आता है ये 1 2 3 ऐसे। अभी हमारे पास कॉलम में लिखे हुए, ये हम इनको कर देंगे रो में चेंज, ठीक हो गया। इसी तरह 2 -1 0 कॉलम में है, सो 2 -1 0, ठीक है। इसके कुछ और क्वेश्चंस आपके पार्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डी मैट्रिक्स गिवन है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है 2 0 एंड 3 5। रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज़ में चेंज करने को ये ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख लें, एक हमारे पास मैट्रिक्स ई है, ठीक है। तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो कैसे आता है हमारे पास, और लास्ट वन आपका है एफ इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। होप सो कि अब आप लोगों को ट्रांसपोज लेना मैट्रिसेस का आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जब हम उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। या आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी इस डेफिनेशन की जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, सो हम फर्स्ट उसका देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1, ठीक है। अब हम इसका लेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी कि -a। -a का क्या मतलब है, हम माइनस को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास ऊपर खाली 1 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1। ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो वो ज़ीरो रहेगा। अब ये हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, सो ये हमारे पास बन जाएगा +1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और हमारे पास गिवन है ये, ठीक है। अब जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगा -5, इसके साथ माइनस, -1 के साथ माइनस और 6 के साथ माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है सी, अब इसका नेगेटिव ले लें आप तो वो हमारे पास कैसे आ रहा है, सारी एंट्रीज़ के साथ माइनस आ जाएगा एक्सेप्ट दिस -1, ठीक है। इसके साथ हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में था। और देख लेते हैं, तो इसका जब हम नेगेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आपके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। कहने का वो उसका कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसकी डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास उनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो हो लेकिन बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है दिस वन, ठीक है, सारी एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं। डायगोनल बेसिकली आपका ये होता है, ठीक हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा है कि डायगोनल की कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारी ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आता है ये पार्ट जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो ना हो, सॉरी, और नॉन जीरो हों वो, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 में से ली हुई है।
जैसे ये देखें, डायगोनल एंट्री सेम है और नॉन ज़ीरो है, इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 होंगी। सही हो गया। जैसे हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है ना, सो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि वेरीफाई दैट इफ़, अगर हमारे पास ए ऐसा मैट्रिक्स है कोई, तो हमने बताना है कि ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तब हमारे पास ए के इक्वल आएगा। और सेम यही चीज़ आपके लिए उन्होंने बी के लिए कही हुई है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ये है, हम लोग पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको मैथ्स के क्वेश्चन को ना आपको प्रॉपरली स्टेप्स के साथ सॉल्व करना चाहिए। ठीक हो गया। सो अब हम ले रहे हैं इस ए मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस तरह से लिखा, ऊपर ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमने लिया इसका ट्रांसपोज। ठीक, नेक्स्ट हम लेंगे अब इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखें, ये वाला मैट्रिक्स हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ए, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप देख लें, बी मैट्रिक्स के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इस ट्रांसपोज वाले का भी हम ट्रांसपोज लेंगे साथ। ठीक हो गया। सो अब हम ले रहे हैं इसका ट्रांसपोज, और आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोग हर दफ़ा आपने जब पढ़ाई आप लोग शुरू करने लगते हैं तो आपको ये अपना आदत बना लें कि आप लोग ताउज़, तस्मिया और दुआ पढ़ के शुरू करेंगे, रब्बी शरह ली, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में पढ़ी। इससे क्या होगा कि आप लोगों का लेसन अच्छे से याद होगा और आपको बिल्कुल भी मतलब ये भूलेगा नहीं। ठीक है, तो और इसके साथ ही आप लोग ये अपनी आदत बना लें कि आप लोग डेली अपनी डेली रूटीन में ना दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करें, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, आपकी बहुत सारी दुआएं भी कबूल होंगी और ये इसका आपको सवाब भी मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आज आपको किसी डेफिनेशन और किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, then do subscribe it and share it with your friends and family. Thank you.